स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए YouTube वीडियो में, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं रिस्ट जॉइंट, जो कि लिया गया है BD चौरसिया के वॉल्यूम 1 से। अपन जितना भी लेक्चर पढ़े हैं BD चौरसिया को ही फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। आप यदि चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि आप यदि मेरे YouTube वीडियो देख के मेरे जो लिंक है वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक ले जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे जाके आप इस जो वीडियो है, जो PDF है, उसको PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिस्ट जॉइंट, जिसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि द रिस्ट जॉइंट इज़ द जॉइंट बिटवीन द फोर आर्म एंड द हैंड। ठीक है, ये कहाँ कहाँ का जॉइंट है, कहाँ पे रहेगा, तो बिटवीन बिटवीन फोर आर्म एंड, जैसा कि हमने कहा कि ये जो है फोर आर्म और हैंड। ठीक है, फोर आर्म और हैंड, जैसे ये अपना आ गया फोर आर्म का दोनों बोन, एक बोन हो गया रेडियस, दूसरा बोन हो गया अल्ना। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया पाल्मर सरफेस। ठीक है, तो ये जो है फोर आर्म और हैंड के बीच का जो जॉइंट है, यहाँ पर जो जॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, रिस्ट जॉइंट। ओके, इसके बाद इसमें है कि इट प्ले अ मेजर रोल इन पोजिशनिंग द हैंड फॉर फाइन एंड ग्रोस मूवमेंट। ऐसे हम जानते हैं कि जो हैंड से हैंड का क्या मूवमेंट है, वो फाइन और ग्रोस मूवमेंट करवाता है। ठीक है, जैसे अपन राइटिंग करते हैं, ठीक है, राइटिंग कर रहे हैं, किसी बटनिंग कर रहे हैं कभी। ठीक है, तो जो भी फाइन मूवमेंट है और ऐसी ऐसी जो मूवमेंट है जो बस हैंड कर पाएगा, तो वो सारी मूवमेंट ये करवाता है। इसमें क्या है, मेजर रोल किसका है, हैंड का है। ठीक है, इसके बाद अपन आते हैं इसमें टाइप ऑफ जॉइंट पे। तो इसमें क्या है कि ये साइनोवियल जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट है, इसके अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड होगा। ठीक, इसके बाद कह रहा है कि इलियोसॉइड मतलब कॉन्डाइल वैरायटी का जॉइंट है। ये कैसा है, कॉन्डाइल वैरायटी का जॉइंट है। ओके, इसके बाद है कि आर्टिकुलेटिंग बोन, जो इसमें कौन कौन सा बोन आर्टिकुलेट कर रहा है। जब प्रॉक्सिमल सरफेस की बात करें तो प्रॉक्सिमल सरफेस में लोअर एंड ऑफ रेडियस, रेडियस बोन का लोअर एंड। ओके, और आर्टिकुलर डिस्क ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज जो कि होता है अल्ना का, वो जो है कार्पल बोन से जुड़ता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो है क्या, जो रेडियस बोन हो गया ये पूरा, ये यहाँ से हो गया रेडियस बोन। ठीक, और अल्ना का ये हो गया अल्ना। बट देखिए, अल्ना कहीं पे इसमें जॉइंट नहीं है, अल्ना कहीं जॉइंट नहीं बनाता, रेडियस जॉइंट बना रहा लेकिन अल्ना नहीं बना रहा। लेकिन अल्ना का जो ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज है, जो ये कार्टिलेज है यहाँ पे दिया हुआ, ये कार्टिलेज है, तो ये कार्टिलेज जॉइंट बनाता है। ये कैसा कार्टिलेज, ट्रायंगुलर शेप में होगा। जब अपन बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे, ये ट्रायंगुलर शेप का कार्टिलेज होता है। ओके, इसके बाद डिस्टल सरफेस की हम जब बात करते हैं तो प्रॉक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन में, जो कार्पल बोन का प्रॉक्सिमल रो है, उसमें कौन कौन सा बोन आके अटैच्ड होगा। तो आप देख लीजिए ना कि यहाँ 3 बोन है। ठीक है, तो 3 बोन में एक हो गया स्केफॉइड, एक हो गया ल्यूनेट, एक हो गया ट्राइक्वाट्रम। ओके, तो इसमें क्या है कि ये जो हो गया स्केफॉइड, ये हो गया ल्यूनेट, ये हो गया ट्राइक्वाट्रम, जिसमें स्केफॉइड रेडियस से जुड़ेगा और ट्राइक्वाट्रम अल्ना के ट्रायंगुलर फाइब्रो कार्टिलेज से जुड़ता है। ओके, बट जो यहाँ पर है ये ल्यूनेट जो बोन है, ल्यूनेट बोन, ये क्या होता है कि ये जो यहाँ का जितना भी है, दोनों बोन, ये बोन है और ये कार्टिलेज है, ये दोनों से अटैच्ड होगा। ओके, ये दोनों सेपरेट रहेंगे, दोनों जो दोनों साइड वाला वो सेपरेट रहता है, बट ये बीच का जो बोन है वो अटैच रहता है दोनों बोन से, एक कार्टिलेज से और दूसरा बोन से। ओके, इसमें बोल रहा है कि पेसिफॉर्म डज नॉट पार्टिसिपेट इन, इस जॉइंट में जो पेसिफॉर्म बोन है, ये जो राई के दाने जैसे जो बोन होता है ऊपर में, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जॉइंट में। ठीक है, अब हम आर्टिकुलेशन सरफेस की बात करें तो इसमें क्या है कि रेडियस
एंड आर्टिकुलर डिस्क आर कॉनकेव, रेडियस और आर्टिकुलर डिस्क जो है कॉनकेव है, ठीक है, दोनों कॉनकेव है। और प्रॉक्सिमल कार्पन बोन जो है वो क्या है, कॉन्वेक्स है। देखिए ना, एक बोन यहाँ पे होगा, ठीक है, एक बोन यहाँ पे होगा और एक बोन यहाँ पे है, ठीक है। अब हम तीनों बोन को एक लाइनअप देते हैं तो इसमें क्या है, ये क्या बना रहा, कॉन्वेक्स बना रहा, लेकिन ये क्या बना रहा था, कॉनकेव बन शेप हो रहा था। तो आर्टिकुलेशन सरफेस ऐसा है, ठीक है। अब कैप्सूल की हम बात करते हैं तो कैप्सूल में है कि स्ट्रॉन्ग फाइब्रस कैप्सूल जो होता है अटैच्ड कहाँ पे होगा। सबसे पहले तो कैप्सूल कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फाइब्रस कैप्सूल होगा। और अटैच्ड कहाँ पे रहेगा, एबव मार्जिन ऑफ आर्टिकुलर सरफेस ऑफ रेडियस एंड आर्टिकुलर डिस्क। ओके, अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपना ये दिख रहा है बोन जो दिख रहा है, तो ये क्या होगा कि कैप्सूल जो होगा बोन के मार्जिन सरफेस, यहाँ से मार्जिन सरफेस से कैप्सूल निकला, ठीक है। और ये बोला एबव द जॉइंट, और उसके बाद पूरे कार्पल बोन को ऐसे करके ये क्या करेगा, पूरे कार्पल बोन को एक एक जो सर्किल बना के उसमें रखेगा, क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है, ठीक है। क्योंकि यदि ये पकड़ के नहीं रखे, ये समझिए कि एक जो कटोरा होता है उसके जैसा है, जिसके अंदर या मान के चलिए बोतल जो है उसका तरह है कि उसमें यदि आप पानी डालते हैं तो पानी बाहर नहीं आता। तो ये एक सर्किल बना रहा है जिसमें क्या है कि इसको जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको वो इसमें रहता है, ठीक है। इसके बाद कहता है बिलो प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन, ठीक है। तो प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल बोन जो बोल रहा है, ये जो प्रोक्सिमल रो है कार्पल बोन का यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कैप्सूल कैसे होगा, ये कैप्सूल यहाँ से निकला और प्रोक्सिमल रो इसको पूरा कवर कीजिए, ठीक है। और ये आ गया, ये आपका बन गया कैप्सूल, ठीक है। लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, किससे लाइंड रहता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन से लाइंड रहता है। मेम्ब्रेन क्यों है, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है वो तो मेम्ब्रेन से ही निकलेगा ना, प्रोडक्शन तो मेम्ब्रेन ही करेगा, इसके कारण, ठीक है। इसके बाद अपन लिगामेंट की बात करते हैं। तो लिगामेंट में क्या है कि पाल्मर साइड, मतलब जो हथेली सीधे हाथ का जो साइड है, ठीक है, तो उस साइड का जो है उसमें क्या होगा, पाल्मर साइड रेडियो कार्पल लिगामेंट, रेडियो कार्पल मतलब ये रेडियस से निकल के कार्पल बोन तक जाता है, ठीक है। लिगामेंट होगा जो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग रहता है और सपोर्ट करता है फ्लेक्शन में। डोर्सल जो साइड रहता है मतलब पीछे की तरफ का, उसमें क्या है कि रेडियो कार्पल लिगामेंट, ये हो गया पाल्मर रेडियो कार्पल लिगामेंट और ये हो गया डोर्सल रेडियो कार्पल लिगामेंट। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, जब हम एक्सटेंशन करते हैं तो वो क्या करता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। और एक होगा कोलेटरल लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट क्या करेगा, तो दो लिगामेंट है, रेडियो कोलेटरल लिगामेंट, ठीक है। मतलब क्या हो गया कि ये दो बोन लीजिए आप, ठीक है, ये दो बोन ले लीजिए, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये हो गया रेडियस, ये हो गया आल्ना, और यहाँ पे आपका बन गया जो ट्रायंगुलर फाइब्रोकार्टिलेज जो अल्ना का है, ठीक है। और यहाँ पे एक बोन है, दूसरा बोन ल्यूनेट यहाँ पे है, ठीक है, और तीसरा बोन यहाँ पे है, ये बोन है। अब क्या हो गया कि एक तो पाल्मर सरफेस पे है, पाल्मर में है, डोर्सल में है, रेडियस से निकला है, ठीक है, अल्ना से नहीं है। और दूसरा जो है कोलेटरल लिगामेंट की जब हम बात करते हैं तो कोलेटरल लिगामेंट रेडियस से निकाल के कार्पल पे जाके अटैच्ड होगा, और क्या होगा कि अल्ना से निकल के फिर कार्पल पे जाके अटैच्ड होगा। तो ये दोनों साइड का जो लिगामेंट है वो क्या है, कोलेटरल लिगामेंट। अब इसका काम क्या है, जब मोमेंट इस तरफ का होगा तो ये लिगामेंट इसको सपोर्ट करेगा, सपोर्ट क्या करेगा, ये लिगामेंट, यदि ये लिगामेंट टूट गया तो बोन इधर निकल जाएगा। और जब मोमेंट इस तरफ का होगा, ठीक है, तो मोमेंट इस तरफ का होगा तो उसमें क्या होगा कि कौन सा लिगामेंट, ये जो ये अनलर कार्पल लिगामेंट है, ठीक है, अनलर कोलेटरल, ये लिगामेंट वर्क करेगा, ठीक है, इस समय इसको ये सपोर्ट करेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि मोमेंट में क्या है
कि फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब रिस्ट क्या है, जब हम मोड़ते हैं सीधे हाथ से उसको कहते हैं फ्लेक्शन, जब उल्टे हाथ से रिस्ट को मोड़ते हैं तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन। अब आता है एबडक्शन और एडक्शन। इस साइड रेडियल है, ठीक है, और ये साइड बाहर की तरफ है, इस साइड जब आएगा तो उसको कहते हैं एबडक्शन, या आप कहीं कहीं लिखा देखिएगा रेडियल डेविएशन, ठीक है। और जब अल्ना के साइड हाथ को मूव करेंगे, पाम को, तो उसमें क्या बोलते हैं कि वो क्या है, अल्नर डेविएशन या एडक्शन, ठीक है। और जब हैंड को मोड़ के, ठीक है, मोड़ के और जब उसको पूरा घुमाते हैं, ठीक है, पूरा घुमाइएगा तो उसमें क्या कहते हैं, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, सरकमडेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्रोनेशन और सुपनेशन, यदि आपको डॉट है कि जो वो भी रिस्ट का मूवमेंट है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रोनेशन सुपनेशन जो है रिस्ट का मूवमेंट नहीं है, वो जो रेडियो अल्नर जॉइंट है उसका मूवमेंट है। ओके, इसके बाद अपन आते हैं मसल्स पर। मसल्स क्या है, मसल्स में प्रोड्यूसिंग मूवमेंट, ये मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। कौन कौन मसल्स, इसमें फ्लेक्शन जो है, फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, पाल्मारिस लोंगस, ये अपन फोर आर्म के वीडियो में देख चुके हैं कि ये मसल्स कहाँ कहाँ पे है और इसका ओरिजिन इंसर्शन कैसा है और मसल दिखता कैसा है, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस लोंगस और ब्रेविस, और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मसल्स, ये दो मसल्स मिलके एक्सटेंशन करवाएगा। जब हम एबडक्शन की बात करें तो फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियालिस मिलके एबडक्शन करवाएगा, और एडक्शन की बात करें तो फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस मिलके एबडक्शन करवाएगा। ब्लड सप्लाई की हम बात करें तो उसमें क्या है कि रेडियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और एंटेरियर एंड पोस्टीरियर कार्पल आर्क, ठीक है। तो ये जो अपन हैंड वाले जो पार्ट पढ़े थे उसमें आप जाके देखिए तो उसमें ये रेडियल आर्टरी कैसा है, अल्नर आर्टरी कैसा है, आर्क कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, इसके बाद इसमें नर्व सप्लाई की बात करें तो मीडियन नर्व, रेडियल नर्व और अल्नर नर्व, ये इसकी भी बात कर चुके हैं कहाँ है कैसे है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ रिस्ट की बात करें, ये क्या होता है कि जब आप प्रीवियस वीडियो नहीं देख के डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। इसके लिए आप पहले प्रीवियस वीडियो देखिए कि हाँ जो ये है, जो नर्व है, जो ब्लड वेसल्स है, जो मसल्स है, वो है कहाँ पे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि प्रीवियस वीडियो देखिए। ओके, इसके बाद ये जो है जो स्टेबिलिटी क्या क्या पर है, शेप ऑफ आर्टिकुलर सरफेस, जो आर्टिकुलर सरफेस है उस पर भी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग लिगामेंट है यहाँ पे, और मसल स्टोन जो है, ये सारा जो है मिलके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। अब क्लिनिकल एनाटमी की हम बात करें तो क्लिनिकल एनाटमी में क्या है, कोलिस फ्रैक्चर, ये भी अपन रेडियस में बात कर चुके हैं। अफेक्टेड रिस्ट जॉइंट अलाइनमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि स्पून की तरह हैंड हो जाता है, जो आपका हाथ है स्पून की तरह, चम्मच की तरह हो जाएगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस कॉमन अफेक्टेड रिस्ट में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और रिस्ट स्ट्रेन काउजेज लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट इंजरी के कारण रिस्ट में स्प्रेन होता है। और कार्पल टनल सिंड्रोम जो अब मैंने डिस्कस किया हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो वो सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। यहाँ पे जो है जो चीज़ आपको नहीं शो हुआ है वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे से आपसे निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, दूसरे को रिकमेंड भी कर सकते हैं कि आप इस चैनल को जाके विजिट करें। मैं चाहता हूँ कि आपका जो पढ़ना वो बस आसान हो जाए, आप जो इतना मेहनत लगा रहे हैं आपके हिस्से का मेहनत मैं खुद कर लूँ, बस आप अपना पढ़ने पर फोकस कीजिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। धन्यवाद।